हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका कि नाम है गेट एंड ईएसी ट्यूटोरियल्स। आज की जो वीडियो है ये ट्रांजिएंट्स की वीडियो है। उसी के कंटिन्यूशन में पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडक्टर बता दिया था कि किस तरह इंडक्टर आपका बिहेव करता है। क्योंकि हमने देखा था कि इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है आपका इंडक्टर का जो वोल्टेज और करंट का हमने बिहेवियर देखा था, और हमने ये जाना था कि इंडक्टर का वोल्टेज जो होता है स्टडी स्टेट में वो ज़ीरो हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है इन द केस ऑफ एट टी बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, आज हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन ट्रांजिएंट्स एट ट्रांजिएंट्स कर लेते हैं। ठीक है, इस बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। किस तरह हमारे पास एक चार्जिंग का ग्राफ होता है, किस तरह हमारे पास डिस्चार्जिंग का ग्राफ होता है। तो एक बार अपन वो देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ डाउट्स आए थे बच्चों की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ग्राफ्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो एक बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ग्राफ देख लेते हैं नॉर्मल जनरली। तो देखिए, ये आपका करंट हो सकता है, ये आपका वोल्टेज हो सकता है टाइम टी। ठीक है, ये आपका टाइम ये होता है आपका, या तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है या वोल्टेज की, दोनों के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, सेम ये भी आपके करंट का या वोल्टेज का ग्राफ हो सकता है। ये भी आपकी करंट मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है। तो आप इन दोनों ग्राफ्स को अगर ध्यान से देखो तो दोनों ग्राफ्स आपके काय के हैं, डिस्चार्जिंग के ग्राफ। ठीक है, दोनों ग्राफ्स आपके डिस्चार्जिंग के ग्राफ है। एक आपका स्टैंडर्ड है और एक आपका नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसकी मैं इक्वेशन की बात करूँगा। अगर मैं करंट के लिए लिखता हूँ केवल, तो ये हो जाएगा आपका आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस का टी बाय टाउ। ठीक है, और अगर मैं नॉन स्टैंडर्ड की बात करूँगा तो कुछ भी ये हो सकता है आपका आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू, मानिए ये आई नॉट से शिफ्ट है ऊपर, तो आई नॉट आई वन की शिफ्ट मान लीजिए, आई वन प्लस आई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस का टी बाय। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू शिफ्ट है, तो दोनों ही आपके क्या है, ये दोनों ही आपके डिस्चार्जिंग के हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि चार्जिंग का ग्राफ किस तरीके से होगा, तो दो ही तरीके से आपका चार्जिंग का ग्राफ हो सकता है। चार्जिंग का आपका दो ही तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। या तो आप ये हो सकता है आपका चार्जिंग का, ठीक है, या क्या हो, वो पहले से ही थोड़ा इनिशियली चार्ज हो, उसके बाद अपने मैक्सिमम, या पहले से ही थोड़ा इनिशियल चार्ज हो उसके बाद अपने मैक्सिमम चार्ज तक जा सके। तो ये दो हो सकते हैं आपके। ठीक है, ये दो आपके जो ग्राफ्स हैं, ये दोनों ही आपके चार्जिंग के ग्राफ्स हैं। अगर मैं इसकी इक्वेशन बताऊं आपको, आई टी के टर्म्स में लिखूँ चार्जिंग में, तो ये हो जाएगा आपका वन, ये हो जाएगा आपका आई नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस का टी बाय टाउ। और सेम इसकी तरह लिखते हुए हो जाएगा आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू, मान लीजिए के से शिफ्ट हो गया था, तो के प्लस आई नॉट, सॉरी मान लीजिए कि, और ये के है आपका, तो के प्लस आई नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस का टी बाय। दोनों ही आपके चार्जिंग के ग्राफ, ठीक है ना, दोनों ही आपके चार्जिंग शो करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर चालू स्टार्ट करते हैं। बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर पे आते हैं। आपका जो कैपेसिटर होता है, आपका जो कैपेसिटर होता है, इस तरह से आप इसको डिनोट करते हो। लेट अस सपोज ये आपका करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, जिसको मैं आई ऑफ टी बोल दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पे
पॉजिटिव, जहाँ से एंटर करेगा और जहाँ से लीव करेगा करंट हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, इसकी अगर इक्वेशन लिखना चाहें ओम्स लॉ के द्वारा, इसकी इक्वेशन होती है वो होती है आई सी टी इज इक्वल टू सी डी वी सी ओवर डी टी। ठीक है, और मैं अगर वी सी लिखना चाहूँ आपका, वी सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/c इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी आई सी टी इंटू डी। ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये दोनों इक्वेशन आपकी ओम्स लॉ के द्वारा है। ओम्स लॉ डिफाइन दीज बोथ इक्वेशंस, ओम्स लॉ विल डिफाइन दीज बोथ इक्वेशंस। ठीक है, जैसा कि हमने इंडक्टर में देखा था, आपका जो कैपेसिटर की करंट थी वो आपको पता चल गई। जो आपकी कैपेसिटर की करंट है वो है आई और आई सी टी इज इक्वल टू सी डी वी सी टी ओवर डी टी। ये मैं ओम्स लॉ के द्वारा लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अपन, तो एक चीज़ देखते हैं, जो आपकी एनर्जी होती है किसी भी कैपेसिटर में, जो एनर्जी होती है, जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ सी इंटू वी सी टी स्क्वायर। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूँ डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। सबसे पहले बात करता हूँ डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की। तो जो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर होता है उसमें क्या होगा आपका, देखिए डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में क्या होगा आपका, वी सी ऑफ टी जो वोल्टेज होगा उसका डिक्रीज होगा, और क्या डिक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, एनर्जी डिक्रीज होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आई सी टी अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, या ऐसी वैल्यू को मैं ज़ीरो पे ही पहुंच सकता है। सेम जो आपका वी सी टी है वो भी बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा डिस्चार्जिंग के केस में। वो कहाँ पहुंच सकता है, वो भी आपकी मिनिमम वैल्यू डेट इज़ ज़ीरो पे पहुंच सकता है। ठीक है ना। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है यहाँ पे, एक नेगेटिव फंक्शन का हो रहा है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन एक डिक्रीजिंग फंक्शन का हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका करंट आ जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने पिछले आपकी वीडियो में भी बताया कि अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन का, तो आपका जो करंट होता है वो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है ना। तो करंट आपकी क्या आ जाएगी, अगर आप, क्योंकि सी डी वी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्चार्जिंग के केस में जो करंट होती है कैपेसिटर की वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, यानी अगर मैं एट इन्फिनिटी की बात करूं, एट इन्फिनिटी की बात करूं, ठीक है, करंट क्या होती है, नेगेटिव होती है इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक है ना। यानी अब आपका जो वी सी, जो आपका ये है वी सी टी, ये क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, हो सकता है डिक्रीज होके, जब मैं इन्फानाइट टाइम की बात करूँगा तो हो सकता है कि एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ये क्या कर जाए, ये अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर जाए, क्योंकि डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर देगा। और मिनिमम वैल्यू मेरी क्या हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, या कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, या ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ, एक्चुअली मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन पे ध्यान दूँ कि आई सी टी मेरे पास क्या दे रखा है, सी ऑफ डी बाई डी टी वी सी टी दे रखा है। और जब मैं आप टाइम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करूँगा, तो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में ये क्या होगा, ये आपका एक मिनिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा। यानी कोई भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वी सी टी की वो कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेगा। तो अगर आप कांस्टेंट करते हो किसी भी, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, तो क्या आएगा, ज़ीरो। यानी आई सी एट इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, आई सी एट इन्फिनिटी क्या आ जाएगा आपका, ज़ीरो। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि आई सी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, कि अगर मैं नेटवर्क के हिसाब से देखूँ तो मैं कह सकता हूँ कैपेसिटर इज ओपन सर्किट एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ एट स्टडी स्टेट। ठीक है, एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी या एट स्टडी स्टेट जो आपका कैपेसिटर होगा वो क्या हो जाएगा,
ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है, डिस्चार्जिंग के केस में। किस केस में? डिस्चार्जिंग केस में। यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं, लेट अस सपोज एक मैं ग्राफ बनाता हूं, डिस्चार्जिंग के केस में मान लीजिए वी ऑफ टी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है वी नॉट, ठीक है। वी क्या जो वोल्टेज हो रहा है वो क्या होता चला है, वो डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो डिक्रीज होते 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 मैं मानता हूँ ये इन्फिनिटी पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, ज़ीरो को अटेन कर गया, ठीक है। उस केस में मैं निकाल रहा हूँ कि आपका करंट कितना होगा। तो जब वोल्टेज वी नॉट की इक्वल है, जब वोल्टेज आपका वी नॉट की इक्वल है, यानी जो वोल्टेज आपका यहाँ पे वी नॉट की इक्वल है, उस केस में क्या होगा, जो करंट होगा वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा होगा, ठीक है। जो करंट होगा वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा होगा। लेकिन होगा क्या उस केस में, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि वोल्टेज क्या है आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये नेगेटिव आएगा। यानी आप वी नॉट टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो नेगेटिव का आई नॉट टी आएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आएगा आपका माइनस का आई नॉट, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, ये आई एट इन्फिनिटी को, जो मैंने यहाँ प्रूव करा है, आई एट इन्फिनिटी को, ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो को अटेन कर लेगा, ठीक है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, नेगेटिव है, तो यानी अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, यानी अगर मैं कह सकता हूँ कि आई ऑफ टी, आई सी ऑफ टी की जो वैल्यू होती है कैपेसिटर के केस में, वो क्या होती है, आई नॉट माइनस का आई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस का टी बाई टी, ठीक है। अभी मैंने डिस्चार्जिंग के लिए प्रूव करा है, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के, आप चार्जिंग के लिए भी सेम प्रूव कर सकते हैं। यानी ये अब ये कहना छोड़ दीजिए, करंट जो होता है डिक्रीजिंग होता है, डिस्चार्जिंग में करंट डिक्रीज होता है, वोल्टेज तो डिक्रीज होता है, लेकिन आप ये मत कहिए कि करंट डिक्रीज हो रहा है, आप ये कहिए करंट जो है नेगेटिव में है इन द केस ऑफ व्हेन द कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। तो अपने को रटना नहीं है, जैसे हमने इंडक्टर में देखा था कि उसमें वोल्टेज जीरो होता है, इसलिए हम कहते हैं स्टडी स्टेट में वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं हम कि कैपेसिटर में क्या होता है, करंट स्टडी स्टेट में जीरो हो जाता है, इसलिए हम बोल देते हैं कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट हो जाता है टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर मैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करूं आपसे, तो जो चार्जिंग होती है कैपेसिटर की, एनर्जी में की बात करूं तो एनर्जी हम पहले लिख चुके हैं, ये होता है आपका हाफ ऑफ सी इंटू वी सी स्क्वायर। यानी जब चार्जिंग होगी, चार्जिंग के केस में क्या होगा, आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी, इन टर्न क्या इंक्रीज हो रहा होगा, आपका वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा होगा। यानी एक ऐसी कंडीशन पहुंच जाएगी जहाँ पे ई सी टी जो होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, ये कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। सेम वी सी टी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा होगा, यानी ये भी क्या होगा, एक तरीके का कांस्टेंट ही होगा। चाहे आप ई सी टी की बात करो चाहे वी सी टी की बात, दोनों ही मैक्सिमम होंगे, क्योंकि चार्जिंग कैपेसिटर चार्ज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है कैपेसिटर, ठीक है ना। एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, आपके वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज होती है। पहले हमने पढ़ा था कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ करंट स्टोर होती है, इसलिए वहाँ पे हमारा करंट इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, तो जो आपका ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि आई ऑफ सी टी इज इक्वल टू सी डी वी सी टी बाय डी टी। यानी एक ऐसा टाइम आएगा कि जब आपका वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी की, ठीक है, तो वोल्टेज क्या होगा आपका उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। और मैं अगर इनफाइनाइट पे आपका करंट फाइंड आउट करूँ तो ये क्या होगा, ये किसी एक
कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच जाएगा, जो आपका वोल्टेज है ये किसी कांस्टेंट वैल्यू पे, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, उस पर पहुंच जाएगा। अगर मैं उस कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। मैं कह सकता हूँ कि आई सी एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, चाहे कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो, चाहे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक है ना। जो आपका इन्फानाइट पे करंट होता है वो ज़ीरो होता है। तो मैं कह सकता हूँ दोबारा से कि कैपेसिटर क्या है आपका, ओपन सर्किट, ठीक है ना। कैपेसिटर क्या है आपका, ओपन सर्किट है। देखो अपने को जो चीज़ें समझनी है ना वो थोड़ी अपने को कंसेप्चुअल लेवल पे चीज़ें समझनी है। होगा क्या, अगर आप रट लोगे कि स्टडी स्टेट पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है और कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट होता है, तो आप कंसेप्चुअली वीक रह जाओगे। वो हो कैसे रहा है ये अपने को देखना है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें अपने को पता है कि अब ये क्या है, ये आपका VCT क्या है, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो करंट आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव आता है। ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे अपन, ये आपका V0 होगा, ठीक है। ये किसी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा होगा। तो आपका क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज चार्ज होता चला जा रहा है, वोल्टेज आपका चार्ज होता चला जा रहा है, ठीक है। वोल्टेज आपका चार्ज हो रहा है। जब वोल्टेज आपका चार्ज होगा तो करंट क्या होता रहेगा आपका, जब वोल्टेज आपका ज़ीरो होगा तो जो ICT है आपका, ICT क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव से होता होता एट टाइम t बराबर इन्फिनिटी ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये आपका ज़ीरो पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे भी करंट डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या है, करंट आपका डिक्रीजिंग है। लेकिन मैं ये नहीं, अब क्योंकि अब मैं डिक्रीजिंग, अब मैं अगर डिक्रीजिंग कह दूंगा तो मुझे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में फ़र्क नहीं, क्योंकि चार्जिंग में भी डिक्रीजिंग था और डिस्चार्जिंग में भी डिक्रीज है जो पहले देखा था। तो मैं ये बोलूँगा कि जब मैं डिस्चार्जिंग वाला केस करता हूँ तो उसमें करंट क्या होता है, मेरा नेगेटिव होता है। लेकिन जब मैं चार्जिंग वाला केस करूँगा तो उसमें करंट मेरा पॉजिटिव होगा। और एक t टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, करंट आपका ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट, ठीक है। तो हमने अब तीन चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ ली हैं। हमने तीन चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ ली हैं। हमने ये समझ लिया है कि कैपेसिटर में, सबसे पहली वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैपेसिटर में क्या होता है, आपकी वोल्टेज की कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। और इंडक्टर में क्या होता है, मेरी करंट की कंटिन्यूटी होती है। और ये सिर्फ ज़ीरो माइनस या ज़ीरो प्लस की ही बात नहीं है, ये किसी भी टाइम में होता है, एट एनी टाइम। लेकिन ये कब पॉसिबल है, इफ़ देयर इज़ नो इम्पल्स, इफ़ देयर इज़ नो इम्पल्स। अगर आपका इम्पल्स होगा तो ये कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी। मैंने आपको पहली वीडियो में प्रूफ करके बताया था, अगर ये कंडीशन होगा, अगर आपका इम्पल्स होगा तो एक कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी। दूसरा हमने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है कि जो स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, जो आपका कैपेसिटर का वोल्टेज होता है, जो आपकी स्टडी स्टेट कंडीशन होती है, स्टडी स्टेट में बात कर रहा हूँ, यानी स्टडी स्टेट का मतलब है एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हमने देखा था अगर मैं इंडक्टर की बात करूँ, तो मैं कह सकता हूँ इंडक्टर के केस में कि VL एट इन्फिनिटी हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। यानी ये बात एकदम इम्प्लिसिट है कि अगर स्टडी स्टेट की बात होगी तो हमेशा इंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं
तो हमें एक बात बहुत क्लियर है कि कैपेसिटर का इन्फानाइट पे जो करंट होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, इसमें भी किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये दोनों बात इन द केस ऑफ स्टेडी स्टेट आर यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि करंट बताइए मुझे इंडक्टर का इन्फानाइट पे, तो ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। या मैं बात करूं वोल्टेज बताइए मुझे कैपेसिटर का इन्फानाइट पे, तो मुझे नहीं पता है, मुझे फाइंड आउट करना है। केवल पता क्या है, केवल पता ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ हमेशा के लिए इम्प्लिसिट है, ये दो चीज़ हमेशा के लिए इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का मतलब ये दो चीज़ हमेशा रहेंगी आप, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 एंड 0 प्लस। ये क्या है, ये क्या एक चीज़ का कंसेप्ट है, कंसेप्ट है t इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 एंड 0 प्लस। ये हमें कंसेप्ट सीखना, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज मैं टाइम एक्सिस बनाता हूँ, एक टाइम एक्सिस बनाता हूँ। इस टाइम को मैं बोलता हूँ t इक्वल्स टू 0 है। जो मेरा 0 प्लस होगा वो इसके पास में होगा, लेकिन आपको दिख जाए अच्छी तरह, इसलिए मैं इसको दूर बना रहा हूँ, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 0 प्लस, और जो मेरा 0 माइनस होगा वो भी मेरा पास में ही होगा, लेकिन मैं उसको फिर भी दूर बना देता हूँ थोड़ा, ताकि हमें चीज़ें दिख जाए। यानी अब मैं ये कह सकता हूँ कि t इज इक्वल्स टू जो यहाँ पे इन्फानाइट होगा, और यहाँ पे t इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका माइनस इन्फिनिटी होगा। इस चीज़ को अपन ध्यान से समझें, क्योंकि पूरा क्रक्स जो कि ट्रांजिएंट्स का पूरा क्रक्स ही यही है, ठीक है ना, किस तरह चीज़ें होनी है, ट्रांजिएंट्स का पूरा क्रक्स ही यही है। तो t बराबर 0 को अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो t बराबर 0 इज़ द टाइम एट विच स्विच इज़ ऑपरेटिंग। स्विच ऑपरेट हो रहा है वो वाला जो एट मोमेंट्री टाइम है जिसमें स्विच आपका ऑपरेट हुआ है। दिस टाइम t इज इक्वल टू 0 इज़ द मोमेंट्री टाइम एट विच स्विच इज़ ऑपरेटिंग, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे t इज इक्वल टू 0 प्लस की, दिस डिनोट्स द टाइम जस्ट आफ्टर द ऑपरेटिंग ऑफ द स्विच। स्विच के ऑपरेट होने के जस्ट बाद में ये टाइम है आपका t बराबर 0 प्लस, और स्विच ओपन ऑपरेट होने से जस्ट पहले का जो टाइम है वो है t इज इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो t बराबर इन्फिनिटी है, इसको भी मैं अगर स्टडी स्टेट बोल दूं, ये स्टडी स्टेट हो जाएगी मेरी, ठीक है। t बराबर 0 प्लस क्या हो जाएगी मेरी इनिशियल स्टेज है। अब इसकी बात करते हैं, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। t बराबर माइनस इन्फिनिटी से लेके t बराबर 0 माइनस तक स्टडी स्टेट कंडीशन क्या है, ये आपका बिहेवियर शो कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये आपका बिहेवियर शो कर रहा है प्रेजेंट का, कहाँ से कहाँ तक, t इज इक्वल्स टू 0 से लेके t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक आपका प्रेजेंट का बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। और ये आपका जो बिहेवियर शो कर रहा है t बराबर माइनस इन्फिनिटी से t इज इक्वल्स टू 0 तक, ये आपका पास्ट का बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। लेट अस सपोज मेरे पास कोई सर्किट है, बहुत आराम से सुनेंगे। लेट अस सपोज मेरे पास कोई सर्किट है, वोल्टेज है यहाँ पे स्विच है, ये रेजिस्टेंस मान लो आप, या कोई कैपेसिटर मान लो, ठीक है। मेरे पास सर्किट है आर सी वोल्टेज, और ये स्विच जो बंद हो रहा है आपका वो हो रहा है t इज इक्वल्स टू 0 पे क्लोज, ठीक है। ये स्विच आपका जो क्लोज हुआ है, स्विच जो क्लोज हुआ है वो हुआ है t इज इक्वल्स टू 0 पे। अब देखिए आप, अगर मैं आपसे बात करूं कि t इज इक्वल्स टू 0 प्लस की अगर बात करूं तो क्या होगा, ये वो टाइम होगा जिसमें स्विच जो होगा वो जस्ट क्लोज हुआ होगा, क्लोज होने के जस्ट बाद का टाइम होगा। तो ये मतलब क्या होगा, ये टाइम भाई स्विच क्या हुआ, अभी मैं आपसे कहूँ अभी स्विच क्लोज हुआ है तो जस्ट टाइम बताइए आप, तो यानी आप क्या बताना चाहोगे, आप क्लोज होने के बाद इनिशियल टाइम ही तो बता रहे होंगे कि भैया अभी क्लोज हुआ है, मतलब प्रेजेंट में क्लोज हुआ है, ठीक है, और जस्ट बाद का टाइम बताए तो मतलब इनिशियल टाइम। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आप 0 माइनस का टाइम बताइए, तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा,
हमें पास्ट का टाइम नहीं पता है, हमें पास्ट बिहेवियर के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं कि जो आपका इस सर्किट में जो कैपेसिटर का बिहेवियर था वो पास्ट में कैसा था, ठीक है, कि पास्ट में वो ये स्विच जो है, ये एक्चुअली ये स्विच जो है ये पास्ट में कितनी देर के लिए खुला हुआ था, 0 से कितनी, क्योंकि ये तो हम कह सकते हैं भाई 0 सेकंड मतलब इसी सेकंड बंद हुआ है, इस सेकंड के बाद का टाइम तो इनिशियल टाइम हो गया, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि 0 से पहले कितनी देर तक ये स्विच ऑपरेट नहीं हुआ था, ठीक है, या कितनी देर तक ये स्विच ओपन रहा। इसलिए ये पूरा टाइम, चाहे वो t इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से t इज इक्वल्स टू 0 माइनस का, ये पूरा टाइम स्टडी स्टेट में आ जाता है, पूरा टाइम स्टडी स्टेट में आ जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ अगर t बराबर 0 प्लस इनिशियल टाइम को सर्च वो कर रहा है तो t बराबर 0 माइनस आपका स्टडी स्टेट को शो करेगा, और जो आपका t इज इक्वल्स टू इन्फानाइट होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में चल रहा है, क्योंकि t बराबर 0 अभी बंद हुआ था, इनिशियल टाइम हो गया, तो ये भी आपका स्टडी स्टेट होगा। तो हमने ये सीखा है अभी तक कि t इज इक्वल्स टू 0 प्लस मेरी इनिशियल टाइम होता है, t बराबर 0 माइनस मेरे स्टडी स्टेट का टाइम होता है, और t बराबर इन्फिनिटी में मेरा स्टडी स्टेट का टाइम। नेक्स्ट चलते हैं अपन। जैसे कि अब मुझे पता चल गया कि मैंने अभी तक देख चुका हूँ कि जो t बराबर t इज इक्वल्स टू 0 माइनस है, ये भी मेरा स्टडी स्टेट का टाइम है, यानी मैं t बराबर अगर 0 प्लस की बात करूँ तो ये मेरा इनिशियल टाइम है, और मैं t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी की बात करूँगा तो ये भी मेरा स्टडी स्टेट का टाइम है, ठीक है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टडी स्टेट में जो आपका कैपेसिटर होता है और आपका इंडक्टर होता है वो किस तरह बिहेव करता है। कैपेसिटर का स्टडी स्टेट कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो कैपेसिटर का करंट जो होता है वो 0 होता है, यानी कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और जो इंडक्टर होगा, इंडक्टर में हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि चाहे वो चार्जिंग का टाइम हो या डिस्चार्जिंग का टाइम हो, VL इन्फिनिटी आपका 0 के इक्वल होता है, यानी जो इंडक्टर होगा वो आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कब ये और ये किस टाइम में होगा? स्टडी स्टेट टाइम, यानी ये स्टडी स्टेट टाइम होगा t इज इक्वल्स टू 0 माइनस पे और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। जो कैपेसिटर और इंडक्टर होंगे उनका बिहेवियर इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो जूनियर्स हैं आप उनको भी भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ाई हो रही है कंसेप्चुअल पढ़ाई होगी, कुछ भी रटाया नहीं जाएगा आपको, ठीक है। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।